धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से हमारे इस मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं और मेरे साथ मेरे साथी मेरे जॉनी भाई की मेरी भी बेटी है, बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने। शादी भी हमारे सामने ही हुई थी जॉनी भाई की, और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने। ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी रहते हैं उस बिल्डिंग में। साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है। हमारी भाभी और हमारे नटखट नट्टू भैया अमित जी, और हमारे 2 भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज़ का कम से कम सोच तो रहे थे, मगर वो थोड़ा सा ढका हुआ था पेंडेमिक की वजह से या जो भी रीज़न हुए, मगर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि यूनाइटेड प्रोडक्शन का ये जबरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए। क्योंकि और एक मजेदार चीज इसमें ये है कि यहां से जाके स्टैंप लगा के जब वापस आती है चीज, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। मेड इन यूएसए हो जाएगा वो। तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। वैसे तो नटवर भाई और हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज भी करते रहते हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होगा। यही मैं भगवान से, सरस्वती माँ से और भगवान नटराज जी से प्रार्थना करूंगा। और जावेद भाई, जिनी, साधना, पूजा जी और हम लोग सब इसको मिलके एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बस जल्दी से शुरू हो जाए। डर लगता रहता है, फिर बीच बीच में कोई मास्क वाला आता है ना, तो फिर उसके ऊपर डाल के नहीं फ्री हो जाए। हम लोग इसको पूरा करें और जो जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत गुड विशेस देता हूं। तो मैं क्षमा चाहते हुए जाके बैठना चाहता हूं, क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से निकला हूं। सर वी विल ब्रिंग द कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है।
एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहां से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जेन्युइनली दिल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर शो इंशाल्लाह। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। गिव अप लेडीज एंड right now and would like to know your experience related to music and dance. मैं 21 साल से आई बिन इन यूएस, एक्चुअली 22 साल हो गए। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, they put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनियंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग people in the Indian community. They are all waiting for it and I'm very excited to be a judge. मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर giving me this opportunity and I'm very excited and I will do my best to uplift all talent and make sure that जो भी talented लोग हैं उनका talent encourage हो और बाहर निकल के आए। साधना जी, ये शो अमेरिका में बेस्ड है और जब सिंगिंग की बात करें तो एक नॉर्मली एक असम्पशन रहता है कि शायद ज़्यादातर लोग सिंगर आएंगे क्योंकि वो वहीं की पैदाइशी है, तो उनकी एक अमेरिकन एक्सेंट होती है। आई डोंट नो अब तक आपको कुछ मौका मिला है कि कुछ टैलेंट देखने का, कुछ कहना चाहिए? जी, वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे ये जो रियलिटी शो हो रहा है वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों से भी ये जो प्यार किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं उनमें से, मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और ऑफकोर्स डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है। और इस तरह का शो होना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी वो जो एक्सेंट है कुछ आपने देखा है सिंगर्स के उनके पास नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है उसमें जो वो गाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट है, जो जिस लैंग्वेज में गा रहे हैं उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे जैसे इंडिया में भी टैलेंट है और अमेरिका में भी टैलेंट है, ऐसा कोई एपिसोड या फिर होगा कि इंडिया का भी टैलेंट है, अमेरिका का टैलेंट, दोनों में एक साथ मंच होगा, दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन बेटर है, ये सब Yes, that can be something that you can look forward to. तो लोग एक्साइटमेंट देगा ना देखने के लिए। Good idea, yeah. Yes. Probably you come from my era और उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआरआई होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मे बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। फॉर समवन लाइक यू ऑब्वियसली हु स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन यूएस, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है
और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं। वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट, it's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ an opportune time, a poignant time to come up with a show like this. आपको लगता है इस शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं बहुत एनआरआई ये शो को दूर करेंगे? देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो तो वो मैंने भी एक एनआरआई प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि एनआरआई को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको. ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं. सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस who are outside of India, making India proud. Yeah. तो सर इसकी शूटिंग अब शुरू होने वाली है, इसका मैं बताता हूँ. जी आप. सर मैं भाई एक साथ दो प्रोग्राम लेके आ रहे हो, डांसिंग में, सिंगिंग में, टाइम एक साथ किस तरह आप ढूंढ रहे हो, टाइम कहाँ से आप ढूंढ रहे हो, कहाँ से मतलब सोच रहे हो, आप कैसे ढूंढ रहे हो, असली जो आप लोग ढूंढ असली ओरिजिनल टाइम कैसे ढूंढ रहे हो टाइम? ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था. जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड होते थे. अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंट देखेंगे. आपने यहाँ के जो रियलिटी शोज़ देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है. तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसिंग क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग की क्लासेस जसराज जी के थे, सुरेश वाड़ जी क्लासेस चलते थे. यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में, आप एग्जांपल दूँ तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, डेलावर, ये 5 सिटी, फिलाडेल्फिया. अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन इंडियंस हैं, मुझे उसके 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया था. ये बिजनेस करने से पहले मैंने पूरा हर एक सिटी का स्टडी किया है कि कौन कौन. तो पहले एक ज़माना था हम शो करने जाते तो लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते थे. अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे कि यार सर हमको ये, तो बोले मैं गाना गाता हूँ, मुझे गाना गाना मिलेगा. तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे. दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं होगा 100%. यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने का जो TRP के लिए कुछ भी करते, वहाँ भी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारा TRP तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है. प्लस ये शो में जो रोना धोना वाली, अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है तो वो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो. अगर कॉमेडी शो हुआ तो लोग बहुत, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन वर्क करके, पूरे हफ्ते में वर्क करके, वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उसमें 2 दिन मिलते हैं, तो वो हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं. तो रोना धोना नहीं होगा. दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम लोग के पास मैक्सिमम हर एक सिटी से मैं अगर काउंट करूँ तो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही मिल जाएंगे. लेकिन हमने सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है,
आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको वो मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात